Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video. In this video, we are going to learn a poem. The poem is Echoing Green by William Blake. विलियम ब्लेक ने इस पोएम में हमें बताया है कि एक्विंग ग्रीन सुबह का मंजर खुशी से भरा हुआ और अमन सुकून वाला पेश करती है, जिसमें परिंदे चहचहा रहे होते हैं और बच्चे हरी भरी घास पर खुशी के साथ खेल रहे होते हैं। ये खुशी, ताजगी और बच्चों की बचपन की जिंदगी इनकी मासूमियत होती है। इक्विंग ग्रीन इसको भी बयान करती है। अब हम रीड करते हैं अपने फर्स्ट स्टैंजा को, जिसमें हमें बताया गया है कि द सन डज राइज एंड मेक हैप्पी द स्काईज, द मैरी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग, द स्काईलार्क एंड थ्रश, द बर्ड्स ऑफ द बश sing louder around, to the bells cheerful sound, while our sports shall be seen। जैसा कि आपने देखा है कि हमने अभी इसका फर्स्ट स्टैंजा रीड किया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन की जानिब। सबसे पहले हम इसका रेफरेंस पढ़ते हैं, जिसमें हमें बताया गया है कि these lines are taken from William Blake's poem The Echoing Green, which is part of his celebrated collection Songs of Innocence 1789। These lines are taken from William Blake's poem The Echoing Green। ये lines William Blake की poem The Echoing Green से ली गई हैं, which is part of his celebrated collection Songs of Innocence, जो इनके मशहूर गानों की मासूमियत उनकी collections का एक हिस्सा है। The poem reflects Blake's vision of childhood as a time of purity, joy and harmony with nature। ये नज़म हमें विलियम ब्लेक के उस वक्त के बारे में बताती है जिसमें उन्होंने पाकीज़गी, खुशी एंड नेचर और फितरत के साथ अपने बचपन को एक बेहतरीन तरीके के साथ खुशी के साथ गुजारा है। अब हम चलते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट की जानिब, जिसमें हमें बताया है कि इन दिस पार्ट ऑफ द पोएम ब्लेक इंट्रोड्यूस द लाइवली सेटिंग ऑफ आ स्प्रिंग मॉर्निंग। इन दिस पार्ट ऑफ द पोएम, नज़म के इस हिस्से में ब्लेक इंट्रोड्यूसेस द लाइवली सेटिंग, ब्लेक ने इंट्रोड्यूस करवाया, मुतारिफ करवाया है द लाइवली सेटिंग, खुशदिली के साथ, ऑफ अ स्प्रिंग मॉर्निंग, बहार की सुबह को। ब्लेक ने बहार की सुबह की खुशदिली को मुतारिफ करवाया है। द सन राइसेस जेंटली ब्राइटनिंग द स्काई, द सन राइसेस जेंटली, सूरज आहिस्ता से तलू होता है, ब्राइटनिंग द स्काई, आसमान को रोशन करता है, while church bells ring to announce the arrival of spring, जबकि चर्च की घंटियां बहार की आमद का ऐलान करने के लिए बजती हैं। शायर ने हमें बताया है कि जब सुबह होती है तो हर तरफ रोशनी होती है, और जब चर्च की घंटियां सुबह के वक्त बजती हैं तो वो बहार की आमद का ऐलान करने के लिए बजती हैं। Birds like the skylark and thrush added to the cheerful scene with their melodious songs। स्काईलार्क और थ्रश जैसे परिंदे मेलोडियस सॉन्ग्स, सुरीले गाने या फिर अपनी प्यारी आवाज़ में सुबह के खुशगवार मंजर को मज़ीद खूबसूरत बना देते हैं। अगेंस्ट दिस रिफ्रेशिंग बैकड्रॉप, चिल्ड्रन गैदर टू प्ले ऑन द इकोइंग ग्रीन, फिलिंग विद द एयर विद लाफ्टर एंड मूवमेंट। इस ताज़गी भरे मंजर में बच्चे इकोइंग ग्रीन पर खेलने के लिए जमा होते हैं, जो सुबह की ताज़ा हवा को अपनी हंसी और खेलों के साथ भर देते हैं। These lines set the tone for the poem's celebration of innocence and natural happiness। ये lines इस poem की innocence, मासूमियत को and natural happiness और फितरी खुशी को celebrate करती हैं। अब हम चलते हैं इसकी explanation की जानिब। The poet describes the beginning of a beautiful spring day। शायर यहाँ मौसम बहार की खूबसूरती के एक खूबसूरत दिन को बयान करता है। Where nature seems alive with joy, जहाँ कायनात की खूबसूरती खुशी के साथ दिखाई देती है। द राइजिंग सन मेक्स हैप्पी द स्काईज, निकलता हुआ सूरज आसमान को खुश करता है। सजेस्टिंग वार्मथ होप एंड रेन्यूअल, जो कि वार्मथ गर्मी, होप उम्मीद, जो कि गर्मी उम्मीद एंड रेन्यूअल और ताजगी का मशवरा देता है। द रिंगिंग बेल्स वेलकम द न्यू सीजन, बजती हुई घंटियाँ नए मौसम को खुशामदीद कहती हैं। While the birds sing loudly in response, जबकि परिंदे जवाब में बुलंद आवाज से गाते हैं। Showing the harmony between nature and sound, जो कि फितरत और आवाज के दरमियान इत्तेफाक को जाहिर करते हैं।
The phrase "our sports shall be seen on the echoing green" highlights the excitement of children playing freely in the open field. یہ والا جو جملہ ہے "Our sports shall be seen on the echoing green" اس میں بچوں کے جوش و جذبے کو اور ان کے ایک اوپن فیلڈ کھلے میدان میں کھیلنے کے بارے میں پرجوش طریقے کے ساتھ کھیلنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ Blake emphasized how nature, music and youthful energy combine to create a scene full of innocence, peace and delight. Blake emphasized how nature. Blake نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کس طرح نیچر فطرت، میوزک موسیقی اینڈ یوتھفل انرجی اور نوجوان یا پھر نوجوانی کی طاقت combine to create a scene full of innocence ایک ساتھ مل کر بناتے ہیں full of innocence مل کر معصومیت، پیس امن اینڈ ڈیلائٹ اور خوشی سے بھرا ہوا منظر۔ بلیک نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح فطرت، موسیقی اور نوجوان کی جو ایک طاقت ہوتی ہے، ان کی ایک معصومیت ہوتی ہے، وہ مل کر کس طرح سے امن اور خوشی سے ایک بھرا ہوا پرسکون منظر تخلیق کرتے ہیں یا پھر بناتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے اپنا فرسٹ اسٹینزا کمپلیٹ کیا ہے۔ اب ہم اپنا نیکسٹ اسٹینزا سیکنڈ ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے۔